नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज हम लोग श्राद्ध कर्म से संबंधित आवश्यक शास्त्र वचन जानेंगे। इन बातों को यदि आप ध्यान में रख कर के श्राद्ध कर्म करेंगे तो आपको अपने जो भी आप कर्म करते हैं अपने पितरों के निमित्त, उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। श्राद्ध का शास्त्रोक्त उचित समय क्या है, किस समय करना चाहिए श्राद्ध कर्म, सबसे पहले जानकारी इस बारे में। सूर्य व चंद्र ग्रहण, विपुष योग, सूर्य संक्रांति, व्यतिपात योग या वैधृति योग, भद्रा काल में, गज छाया योग में, प्रत्येक मास की अमावस्या की तिथि में तथा पितृपक्ष में ही श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध में कुतुब काल का विशेष महात्म होता है। सूर्योदय से 8वां मुहूर्त जो होता है वो कुतुब काल कहलाता है। इसी में पितृ तर्पण व श्राद्ध करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे संतुष्ट होते हैं, और जब वह संतुष्ट होते हैं तो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। महालया में पितर की मृत्यु की तिथि पर पितृ तर्पण व श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि मृत्यु की तिथि का ज्ञान ना हो या किसी कारण से उस तिथि पर तर्पण व श्राद्ध ना किया जा सका हो तो अमावस्या की तिथि पर अवश्य ही तर्पण और श्राद्ध कर्म कर देना चाहिए। श्राद्ध कर्म हेतु कैसे ब्राह्मणों का चयन करना चाहिए, इस बारे में भी हमारे धर्मशास्त्रों ने बहुत कठोर व्याख्या दी है। आइए ये जानना बहुत आवश्यक है कि कैसे ब्राह्मणों को श्राद्ध का भोजन करने के लिए, श्राद्ध के लिए जो कर्मकांड है वो करने के लिए आपको आमंत्रित करना चाहिए। श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों का चयन सावधानी से करना चाहिए, अन्यथा श्राद्ध वह विफल हो जाएगा। निर्णय सिंधु गरुड़ पुराण पृथ्वी चंदोदय के अनुसार रोगी, ज्योतिष का कार्य करने वाले, राजा का सेवक, गायन और वादन करने वाले, ब्याज से वृत्ति कमाने वाले यानी ब्याज पर पैसा देकर के उससे अपना जीवन यापन करने वाले, खलवाट, पशु बेचने वाले, अधर्मी, मद्य विक्रेता, जटाधारी, कुबड़े, कुत्ते के काटे हुए, गर्भ की हत्या कराने वाले, नास्तिक, हिंसक, अंगहीन, स्वगोत्री यानी अपने ही गोत्र का, गर्भवती या रजस्वला स्त्री का पति तथा व्यापारी ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए निमंत्रण नहीं देना चाहिए। ये निर्णय हमारे धर्मशास्त्रों का मिलता है। पिता पुत्र या 2 भाई भी एक साथ श्राद्ध कर्म में आमंत्रण के लिए वर्जित है। यानी अगर आपको श्राद्ध का भोजन कराना है तो पिता पुत्र को आप एक साथ नहीं बुला सकते, या 2 सगे भाइयों को आपको एक साथ नहीं बुलाना चाहिए, खासतौर पर ब्राह्मण। विद्यार्थी, वेदार्थ ज्ञाता यानी वेदों के ज्ञाता, ब्रह्मचारी, जीविका से हीन यानी जिसकी जीविका का कोई साधन नहीं है, वो सिर्फ आपके ऊपर आश्रित है, आपकी कृपा का पात्र है, या भगवान के ऊपर उसकी जीविका आश्रित है, वो भगवान में विश्वास रखता है। योगी, पुत्रवान, सत्यवादी, ज्ञाननिष्ठ, माता पिता का भक्त ब्राह्मण तथा अपना भांजा यानी अपने परिवार का कोई भांजा हो जो पूजनीय जिसे कहते हैं, जो पूज्य होता है, भांजा हो, दामाद हो या दौहित्र, श्राद्ध कर्म में निमंत्रण के योग्य होते हैं। परंतु तीर्थ में श्राद्ध करते हुए ब्राह्मणों की परीक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। यानी ये जो नियम बताए गए हैं ये आपको अपने घर में रहते हुए, अपने स्थान पर रहते हुए श्राद्ध कर्म में आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप किसी तीर्थ में जाकर के श्राद्ध कर रहे हैं तो इन बातों का आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ब्राह्मणों की परीक्षा इस प्रकार से नहीं लेनी चाहिए। श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण का भोजन बनाते समय, भोजन कराने के लिए जब आप भोजन बनाते हैं तो उस भोजन को बनाने में प्रयोग होने वाले कौन से पदार्थ शुभ हैं और कौन से पदार्थ वर्जित बताए गए हैं हमारे धर्मशास्त्रों में, ये भी जान लेना बहुत आवश्यक है। श्राद्ध में गेहूं, तिल, मूंग, जव यानी यव, काले उड़द, साठी के चावल, केला, ईख, चना, अखरोट, विदारी कंद, सिंघाड़ा, लौंग, इलायची, अदरक, आंवला, मुनक्का, अनार, खांड, गुड़, हींग, दूध और दही के बने हुए पदार्थ, मधु यानी शहद, मालपुआ, गाय या भैंस का घी, इनसे गाय के और भैंस से दूध से बना हुआ घृत यानी घी, खीर, शाक यानी साग का प्रयोग पितरों को तृप्त करता है। यानी इन चीज़ों का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए भोजन बनाते समय, खासतौर पर श्राद्ध के निमित्त जब आप भोजन बना रहे हो। अशुभ कार्यों से कमाया गया धन, पालक, पेठा, बैगन, शलगम, गाजर, लहसुन, राजमा, मसूर, बासी व पैर से स्पर्श किया गया पदार्थ, काला नमक इत्यादि श्राद्ध में निषिद्ध कहे गए हैं।
यानी जिसकी कमाई जो है वो ठीक नहीं होती, जो सही सात्विक तरीके से पैसे नहीं कमाए जाते, उस पैसे से श्राद्ध कर्म नहीं किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ ये चीज़ें जो मैंने बताई, इन चीज़ों को वर्जित रखना चाहिए। श्राद्ध कर्म में अमावस्या का क्या महत्व है? श्राद्ध की तिथि, जब आप अमावस्या की तिथि आती है उस दिन आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हर आम दिनों में 16 दिनों में नहीं भी कर पाते, वह अमावस्या में श्राद्ध अवश्य करते हैं। इसके पीछे क्या महात्म्य है, आइए ये भी जानते हैं। पितरों के निमित्त अमावस्या तिथि में श्राद्ध व दान का विशेष महात्म्य होता है। सूर्य की सहस्त्र किरणों में से अमा नामक किरण प्रमुख है, जिसके तेज से सूर्य समस्त लोगों को प्रकाशित करते हैं। उसी अमा में तिथि विशेष को चंद्र निवास करते हैं। इसी कारण से धर्म कार्यों में अमावस्या को विशेष महात्म्य दिया जाता है। पितृगण अमावस्या के दिन वायु रूप में सूर्यास्त तक आपके घर के द्वार पर उपस्थित रहते हैं तथा अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा रखते हैं। श्राद्ध व पितृ तर्पण में काले तिल एवं चांदी का प्रयोग जो है पितरों को प्रसन्न करता है। श्राद्ध में भोजन के समय ब्राह्मण एवं श्राद्धकर्ता का हंसना या बातचीत करना निषिद्ध है, यानी मना है। दक्षिणा के बिना श्राद्ध व्यर्थ है। मंत्र, काल व विधि की त्रुटि की पूर्ति जो है वह दक्षिणा से हो जाती है। यानी जब आप श्राद्ध कर्म पूरा कर लें, पूजा इत्यादि कर लें, जो भी आप ब्राह्मण को बुला करके तर्पण इत्यादि करते हैं, उसके बाद ब्राह्मण भोजन करा लें, उसके उपरांत आपको दक्षिणा दे करके ब्राह्मण को विदा करना चाहिए। अतः यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके आपको आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। जिस श्राद्ध पर रजस्वला स्त्री, पतित मनुष्य व सूअर की दृष्टि पड़ जाती है, धर्मशास्त्रों का ऐसा मत है कि वह श्राद्ध जो है व्यर्थ हो जाता है। बासी अन्न, केशयुक्त अन्न, यानी केश जिस बाल अगर किसी खाने में गिर जाए तो वह भोजन दूषित माना जाता है। रसोई बनाते समय अगर किसी घर में कलह हो जाए, झगड़ा हो जाए, खासतौर पर श्राद्ध के लिए भोजन बनाते समय, तो वो भोजन अशुद्ध माना जाता है। श्राद्ध के समय मौन न रहना व दक्षिणा रहित श्राद्ध करने पर श्राद्ध व्यर्थ होता है। यानी इन चीज़ों से श्राद्ध जो है आपका खराब हो सकता है, श्राद्ध आपका व्यर्थ हो सकता है। अगर आप खाना बना रहे हैं पूरी श्रद्धा से और बिना कारण घर में झगड़ा हो गया, आपने भोजन बनाया ब्राह्मण के लिए साफ सफाई के साथ, उसमें बाल निकल आया तो वह अशुद्ध होगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत शुद्धता, पवित्रता के साथ भोजन बनाना चाहिए। श्राद्ध करते समय भूमि पर जो भी पुष्प, गंध, जल, अन्न गिरता है, उससे पशु, पक्षी, सर्प, कीट, कृमि इत्यादि योनियों में पड़े पितरों की तृप्ति होती है, वह उससे ही तृप्ति प्राप्त करते हैं। धन व ब्राह्मण के अभाव में, परदेश में, पुत्र जन्म के समय में या किसी अन्य कारण से असमर्थ होने पर श्राद्ध में यथाशक्ति कच्चा अन्न ही आपको दान कर देना चाहिए। यानी अब अगर मान लीजिए कि घर में प्रसूति की स्थिति है, घर में किसी महिला को बच्चा हुआ है, आप श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते, या आप श्राद्ध के दिनों में किसी विशेष काम से बाहर गए हुए हैं, आप वहां पर श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते, तो ऐसे में आपको कच्चा अन्न सीधा खरीद करके वो दान कर देना चाहिए, वो आपका श्राद्ध कर्म मान लिया जाएगा। काले तिल और जल से बायां घुटना भूमि पर लगा करके तथा यज्ञोपवीत या कपड़े का साफा दाहिने कंधे पर रख करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तथा अपने पितरों का नाम, गोत्र बोलते हुए पितृ तीर्थ अंगूठे और तर्जनी के मध्य से 3-3 जलांजलियां जो हैं देने से ही पितृ तृप्त होते हैं। यानी इस प्रकार से ये उसका तरीका होता है तिलांजलि देने का। इससे पितृ जो हैं वह तृप्त हो जाते हैं तथा आशीर्वाद दे करके वह अपने लोक को वापस चले जाते हैं। जो मनुष्य इतना भी नहीं करता, उसके कुल व धन संपत्ति में वृद्धि नहीं होती तथा वह परिवार सहित सदा कष्टों में ही पीड़ित रहता है। तो इस प्रकार से बहुत सरल माध्यम मैंने आपको बताया है किस प्रकार आप पितृपक्ष का लाभ ले सकते हैं, पितृपक्ष में अपने पितरों की तृप्ति कर सकते हैं, और जब आपके पितरों की तृप्ति होगी तो निश्चित ही आपके परिवार और वंश और कुल की समृद्धि बढ़ती रहेगी, बनी रहेगी। इसी शुभकामना के साथ कि आपके पितृ देवता आपका कल्याण करें, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।